हेलो। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? अच्छे हो दोस्तों? हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आज हमारा टॉपिक होने वाला है। सो दोस्तों, पहली बात तो ना, एंटरप्रेन्योर जो एक शब्द है ना, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, उसका ना आपको एक छोटी सी एक डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना सबसे पहले आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। आज हमारे आसपास अगर देखें, 97% लोग नौकरी करने वाले हैं, एम्प्लॉयज हैं। एंड सिर्फ 3% लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो बिजनेस करते हैं। रीजन पता है क्या है? रीजन क्या है? जॉब करने वाले का जो स्ट्रेस होता है ना, जॉब करने में जो स्ट्रेस होता है ना, जितना एक जॉब करने वाला बंदा स्ट्रेस लेता है जॉब में, उतना एक एंटरप्रेन्योर का वार्म अप होता है। उतना एक एंटरप्रेन्योर का वार्म अप होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता होगा कि शायद बिजनेस में जॉब से कम मेहनत होती है और बिजनेस में ज़्यादा पैसा होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेस में जॉब से ज़्यादा हार्डवर्क होता है, जॉब से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जॉब से ज़्यादा मेहनत होती है, जॉब से ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ती है, जॉब से ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। और ये सच्चाई है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ये सोच के ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस, कि भाई बिजनेस में तो कुछ भी नहीं होगा, बैठेंगे पैसा आएगा, बस बिजनेस शुरू हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है दोस्तों बिजनेस बिल्ड करने के लिए। इसीलिए 3% लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। 97% लोगों की बस की बात है ही नहीं एंटरप्रेन्योर बनना। सो क्या आप वो 3% में आना चाहते हो? क्या आप वो स्ट्रेस, वो मेहनत, हार्डवर्क, सब कुछ करने के लिए रेडी हो? पहला क्वेश्चन तो यही है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, वो जज्बा नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। आप भूल जाओ। ठीक है? आप बैकअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने ठान लिया है कि जी बनना ही बनना है, तो समझ लो कि जॉब करने वाला तो 8-10 घंटे नौकरी करके घर पे वापस आ जाता है, पर बिजनेसमैन को कई बार 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, और कई बार 14-14, 15-15 घंटे भी काम करना पड़ता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो आप आज से। ठीक है? बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि दिन में कुछ भी मत करो और पैसा आ जाएगा। बिजनेसमैन को 14-14 घंटे, 18-18 घंटे भी काम करना पड़ता है। ठीक है? जॉब वाले से दुगनी तिगनी 10 गुना मेहनत होती है बिजनेसमैन की। इसीलिए बहुत कम लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। सो रेडी हो जी आप बिजनेसमैन बनने के लिए, फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? रेडी हो? करें फिर स्टार्ट मीटिंग को। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर? एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर मीटिंग। एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है? जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो आज का नहीं सोचता, वो हमेशा कल का सोचता है, आगे का सोचता है। मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, वो इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो बस सोचेगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। उसको सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे बस पैसे से मतलब है। मुझे 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, मुझे वो बता दो बस, मेरे से जो मर्जी करवा लो। उसको स्किल, ग्रोथ, लर्निंग, गोल्स, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो पहला लर्निंग क्या है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है,
तो आपको एम्प्लॉय वाली सोच खत्म करनी होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम सिर्फ अपने डायरेक्ट के सीसी पे फोकस करोगे कि मेरे डायरेक्ट में 2 लोग ज्वाइन कर लें, मेरे पे आउट आ जाएगा 15,000 का बस, तो एम्प्लॉय वाली सोच है आपकी। समझ रहे हो? ज्यादातर लोगों का सोच यही होता है ना कि भाई मेरे डायरेक्ट में मेरा 4 सीसी हो जाए, मेरा 6 सीसी हो जाए, बाकी टीम जाए बाहर में, मेरा 6 सीसी होना चाहिए बस, मेरे को पैसा आना चाहिए बस। अगर तुम सिर्फ अपने सीसी करने पे फोकस करते हो तो एम्प्लॉय सोच है तुम्हारी। एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी टीम के सीसी के बारे में सोचता है, क्योंकि टीम अपने सीसी करेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हो जाएंगे यार। समझ रहे हो? पर ये सोचना एक नौकर की कभी नहीं होगी। नौकर हमेशा अपना फायदा सोचेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुकान चले या ना चले। समझ रहे हो? एम्प्लॉयज सिर्फ अपना सोचता है, पर एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने काम का, अपने बिजनेस का और अपने एम्प्लॉयज का सोचता है। सो अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, पहले तो अपने लिए सोचना बंद करके अपनी टीम के लिए सोचना स्टार्ट करो। तुम्हारी टीम की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी डाउनलाइन की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है? तुम्हारी डाउनलाइन की टेंशन तुम्हारी खुद की टेंशन होनी चाहिए। ठीक है? ये होता है एक एंटरप्रेन्योर का पहला रूल। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने लिए सोच खत्म करके दूसरों के लिए काम करना होगा। कर सकते हो? हाँ जी। कर सकते हो? हाँ या ना? पहली चीज तो यही हो गई है। आधे लोग, ज्यादा लोग अपने लिए सोचेंगे कि भाई मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, मुझे टीम टूम का नहीं पता। और जनरली लोग ऐसे ही हैं यार। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैनेजर बनने के बाद टीम्स को छोड़ देते हैं कि भाई तुम अपना अपना देख लो, मेरा तो मैनेजर हो गया। जब तक ऐसी घटिया सोच लेके काम करोगे कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। ठीक है? बथेरे लोग हैं, हम मैंने देखे हैं अपने ग्रुप्स में, हर ग्रुप में होते हैं। ठीक है? जब उनको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, टीम का नहीं सोचते हैं, टीम के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है? अभी हमने टीम के लिए सोचा, लास्ट अभी 10-12 दिन पहले हमने एक गिव अवे रखा फ़ोन का। ठीक है? हमने फिर फ़ोन का गिव अवे करा। अभी हमने दूसरा गिव अवे रखा हुआ है 10,000 के प्राइस का, 10,000 का गिव अवे, प्राइस कैश गिव अवे करेंगे। उदयपुर गए थे 1 तारीख को। ठीक है? अगला ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया टीम के लिए, मई में जाएंगे। समझ रहे हो? ये होती है टीम्स के लिए अपने आप को कुर्बानी देनी। अपने लिए, टीम्स के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई। ये नहीं है कि मैं सीनियर हूँ, ओके दैट्स इट, मैं बिजनेसमैन बन गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। पर बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं कि भाई तुम संभाल लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम टीम नहीं बना पाओगे, तुम भूल जाओगे फॉरएवर में तुम 10-12 साल टिकने वाले हो। ऐसा बंदा टिक ही नहीं सकता 10-12 साल, वो 2-4 साल टिक जाएगा, 3 साल टिक जाएगा, फिर खत्म है। टिकना है तुम्हें लंबा, टिकना है तुम्हें 20-25 साल, 50 साल, पूरी जिंदगी, तो भाई ये चीज आज से ही सीख लो। दूसरी चीज है लीडरशिप स्किल। लीडर डायरेक्शन देता है, विजन क्लियर रखता है और टीम को इंस्पायर करता है। ठीक है? समझाता है कि भाई कैसे काम करना है। विजन उसका साफ है कि मुझे क्या अचीव करना है, टीम को इंस्पायर करता रहता है। एंटरप्रेन्योर का काम डिसीजन लेना होता है, कंफ्यूज नहीं रहना। ज़्यादातर लोग अपनी टीम्स में खुद ही कंफ्यूज हैं। सर मुझे तो फॉलोअप ही नहीं करना आता, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं करना आता, मुझे तो क्लोजिंग ही नहीं करनी आती। तो भाई टीम को क्या सिखाओगे तुम, जब तुम्हें खुद को ही नहीं आता? सर मुझे मीटिंग करने में शर्म आती है। हमारे अपने सुपरवाइजर एएम ऐसे होते हैं कई, सर मुझे मीटिंग करने में शर्म आ रही है। खुद ही कंफ्यूज है। फॉरएवर में टीम तुम्हारे एक्शन से सीखेगी, तुम्हारे बोलने से नहीं। ठीक है? मंकी सी मंकी डू, सुनिए ना कहानी। बंदर टोपी ले जाते हैं उसकी, वो उनको बोलता है टोपी दे दो, टोपी दे दो, नहीं लौटाते। पर जब वो अपनी टोपी फेंकता है नीचे तो सारे बंदर फेंक देते हैं। मंकी सी मंकी डू, जो तुम करोगे वो तुम्हारी टीम करेगी। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करके दिखाना होगा। तुम चाहते हो मेरी टीम 10-10 सीसी करे, तुम्हें 10 सीसी करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है? बोलने से कुछ नहीं होगा। 10 सीसी करो, 4 सीसी करो, बोलना आसान है, करके दिखाओ, तब तुम्हारी टीम तुम्हें फॉलो करेगी।
डेली 10 कॉलिंग करो, डेली 20 कॉलिंग करो, खुद करो पहले। करो, पोस्टर डालो ग्रुप पे। टीम तुम्हारी खुद ब खुद करेगी। बोल के नहीं, करके दिखाओ। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, कंप्लेन करने वाले नहीं। सर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करता, रोना धोना। रोना धोना मत करो भाई, किसी को नहीं पड़ी तुम्हारे रोने धोने की। किसको सुना रहे हो रो के? जिंदगी में रोने से कुछ मिलता है? बचपन में ना, लोगों को एक आदत है, बचपन में जब वो रोते थे, ए लॉलीपॉप दे दो, लॉलीपॉप दे दो, तो मम्मी लॉलीपॉप ला के दे देती थी। ए खिलौना दे दो, खिलौना दे दो, तो पापा खिलौना लेके आ जाते थे। अब तुम बड़े हो गए हो सालो, अब भी रो के नहीं चलेगा तुम्हारा। ठीक है। बचपन में चल जाता था, रो लिया, लॉलीपॉप मिल गया, रो लिया, खिलौना मिल गया। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम रोगे ना, फॉर्च्यूनर दे दो, नहीं मिलेगी भाई। वेकअप, उठ जाओ। समझ रहे हो? छोटे बच्चे नहीं हो अब तुम। रोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, कंप्लेन करने वाले नहीं। आधी से ज्यादा जनता रोने धोने वाली है। सर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, रोते रहते हैं। क्या होगा भाई, रो ले। बच्चा नहीं है अब तू कि रो के चल जाएगा तेरा। फेस कर यार। ठीक है। 4 साल 5 साल के बच्चे पे, बेचारे पे तरस आता है कि चलो इसको दे देते हैं। तुम यार 20 22 साल 25 साल के हो गए हो, तुम्हें किस बात का तरस चाहिए अब? करो काम, ले लो जो चाहिए। दिमाग में डाल लो इस बात को। कंप्लेंट करना छोड़ दो आज से ही। एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को चैलेंज मानता है और उसका सोल्यूशन ढूंढता है। फॉरएवर बिजनेस में रिजेक्शंस आएंगे, पर जो बंदा रिजेक्शन के बाद भी नई स्ट्रेटजी लगाता है वही ग्रो करता है। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, आनी ही आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। कल परसों पता नहीं बात है, मेरी टीम से एक पर्सन लड़का था, बोल रहा कि सर कुछ ऐसा बताओ, ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट मिले जो हमारे से क्वेश्चन ना पूछें, ऐसे ही ज्वाइन कर लें। मैं सोच रहा था भाई, ऐसे तो ऐसे हो गया तो फिर यार हर कोई मैनेजर बन जाएगा यार, फिर वैल्यू क्या रहेगी मैनेजर की? ये सोचने वाली बातें हैं बस, रियलिटी में नहीं होती है। काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिजेक्शन तो आएंगी। बंदा बोलेगा, नई स्ट्रेटजी लगाओ, दिमाग चलाओ, ग्रोथ करो। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 10 लोग तुम्हें नो बोलते हैं, तो एंटरप्रेन्योर सोचता है मेरी स्क्रिप्ट वीक होगी या मेरा फॉलोअप कमजोर होगा, इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए 10 लोगों ने मना करा। एक्शन क्या लेगा वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा, नोट्स बनाएगा, नए तरीके बनाएगा और नए तरीके टेस्ट करेगा। समझ रहे हो? पर एक दूसरे माइंडसेट वाला बंदा जो फेलियर है, वो क्या करेगा, उसको 10 लोगों ने मना कर दिया तो वो सोचेगा यार ये काम नहीं चलता। यार मैंने 10 लोगों से बात करी, कोई मना मान ही नहीं रहा भाई, कोई काम ही नहीं कर रहा, तो ये काम तो चलेगा नहीं, छोड़ो यार। ये फर्क होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, नो बोलने पे उन्हें बोला कि यार मेरी स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा, शायद मेरे फॉलोअप कमजोर होंगे, तो मैं इस पर थोड़ा सा और काम करता हूँ। वो लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा, नोट्स बनाएगा, नए तरीके ढूंढेगा काम करने के। ये फर्क है। ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। देखो फॉरएवर बिजनेस में ना, टाइम एनर्जी और थोड़ा पैसा लगता है बिजनेस करने में। टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है और थोड़ा पैसा भी लगता है। ये मत सोचो कि फ्री में सब कुछ मिल जाए। ठीक है। ट्रैवल करना है, कंटेंट बनाना है, लीड्स लेनी है, टूल्स लेने हैं, पैसा लगता है ना? वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है भाई, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए। अब अगर मान लो तुम्हारा एक प्रोस्पेक्ट है जो अच्छा काम कर सकता है, वो तुम्हें मिले, है ना? तुम उसको सीसीडी लेके बैठ गए या बरिस्ता में लेके बैठ गए, किसी कॉफ़ी पॉइंट पे लेके बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए, वहां पे तुम्हारा 200 300 का खर्चा आ गया, है ना? काफ़ी सारे लोग ये खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो नहीं लेके जा सकता सीसीडी में। भाई मैं एएस था, तब भी साला अपनी जेब में जितना पैसा होता था ना सब लगा देता था प्रोस्पेक्ट पे, एएस लेवल पे। कभी नहीं सोचा ये चीज़ होगा। ठीक है। पर अगर हम ये चिंदी चोरी वाली बिजनेस करेंगे ना तो कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा प्रोस्पेक्ट कहाँ पे बैठा हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम्हारा पहला इंप्रेशन कैसा है, वही फाइनल इंप्रेशन है। ठीक है। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है,
मैं यहाँ से जलंधर तक गया 200 किलोमीटर गाड़ी लेके, 1500 का तेल लगाया, ठीक है, पूरा दिन वेस्ट गया। वहां पे गया, जिन लोगों को मैंने इनवाइट करा था मिलने के लिए वो आए ही नहीं। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। रिस्क टेकिंग एबिलिटी फिर भी कम नहीं हुई। मैं दोबारा गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, टीम खड़ी कर दी। ऐसे होता है भाई काम। समझ रहे हो? मैंने यमुनानगर मीटिंग रखी एक बार, काफी टाइम पहले की बात है, मीटिंग रखी मैंने। यहाँ से यमुनानगर लगभग 6 घंटे का रास्ता है, वही 250-300 किलोमीटर होगा। तो टाइम भी लगता था भाई, पैसा भी लगता था, एनर्जी भी लगती थी। और मैं नया नया मैनेजर बना था, हफ्ते में 2 बार जाता था, 1000-1500 का तेल लग जाता था। फिर एक दिन खाना पीना वहीं पे, सारा कुछ 2-3 हज़ार रुपये निकल जाता था जेब से। और सीरियसली बता रहा हूँ भाई, पहली बार गया मैं, मेरे को बोला गया सर 50 लोग आ जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई बढ़िया है। मैं वहाँ पे पहुँचा, मीटिंग हॉल में सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 4 लोग मीटिंग हॉल के अंदर। मैं गया, बैठा, लैपटॉप वगैरह ऑन करा। समझ रहे हो? मैं आया 6 घंटे खर्च करके, टाइम वेस्ट हुआ मेरा। पर मैं वहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ कि यार कोई आता नहीं है सो मैं तो काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। बैठा, मैंने मीटिंग करी, कुछ 10-12 लोग इकट्ठे हो गए थे, मीटिंग स्टार्ट करी, मीटिंग करी। उसके बाद मैं अपनी जो लोकल टीम थी उनसे मिला, सबको पॉजिटिव करा। फिर मैंने उसके बाद जो वहाँ पे काम करने वाले लड़के थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे एरिया में कोई पार्क वगैरह है? बोला क्या करना है? मैंने कहा बताओ पार्क है? कहता हाँ जी है। मैं कहा चलो। 3-4 लड़के मेरे साथ थे, मैं गया पार्क में। पार्क में स्टूडेंट बैठे थे, स्टूडेंट आए हुए थे काफ़ी, कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट थे। तो मैंने खुद जाके उनसे बात करी, स्टूडेंट से। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, आप लोकल हो? मैं यहाँ पे चंडीगढ़ से आया हूँ और हम लोग यहाँ पे अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट टाइम में कुछ पैसे कमाने की नीड है तो मेरे को बता दो, आप अपना नंबर शेयर कर दो, ठीक है। उस टाइम पे एक एक घंटे के अंदर मैंने 50 लड़कों का कॉन्टैक्ट लिया। मेरे को देख के मेरी टीम्स वालों ने भी कॉन्टैक्ट लेने स्टार्ट करे। उस दिन हमने 150 कॉन्टैक्ट इकट्ठा करा, 150। नेक्स्ट डे मैं वहीं पे रुका, नेक्स्ट डे वहीं पे रुका मैं, अपनी टीम को बोला चलो भाई 150 बंदों को फ़ोन खड़काओ। आए तो हुए हैं, अब साला खाली हाथ नहीं जाना। 150 लोगों को फ़ोन खड़काया हमने, 150 में से 30 लोग आए मिलने, प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाई। समझ रहे हो? अगले हफ्ते तक उन 30 लोगों में से 12 लोगों की 2CC करवा दी थी, अगले हफ्ते तक। समझ रहे हो? ऐसे होती है टीम खड़ी। एक बंदा बेड में बैठा हुआ है, सर काम नहीं चल रहा, सर कुछ हो नहीं रहा, सर मेरे साथ ही बुरा होता है। रो ले भाई, तू रो ले, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को, तू रो। समझ रहे हो? दिमाग चलाना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। तुम सोच रहे हो हाथ फैला लिए, अब भगवान हाथ में फेंक देगा कुछ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। काम करो, एक्शन लो, रिजल्ट तब निकलेंगे। समझ रहे हो? ऐसे टीम्स खड़ी होती हैं भाई। पोस्टल एक्टिविटी कर लो, जाओ बाहर निकलो, तुम्हारे एरिया में भी पार्क होगी, लगा लो दिमाग, ठीक है। पैसा नहीं मिला रो लो, सो मैं जो गरीब हूँ, मैं जो मिडिल क्लास हूँ, रहो मिडिल क्लास ही रहोगे तुम सारी जिंदगी। ठप्पा लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर। हटाना है तो दिमाग लगा भाई। जितना दिमाग तू लड़की पटाने में लगाता है ना, जितना दिमाग तू और उल्टे पुल्टे कामों में लगाता है, दारू पीने में, सुट्टा सुट्टा पीने में लगाता है, उतना दिमाग अगर तू काम करने में लगा लेगा ना, तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये फर्क है, ठीक है। रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं बोलता उस दिन 4 लोग आए, मैं नहीं आऊंगा अगली बार से, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा यमुनानगर अगली बार से। चला जाता मैं, क्या हो जाता? बनती टीम? डलते सीसी? नहीं डलते। एटीट्यूड से कुछ नहीं होता, तुम्हारा ईगो सामने आ जाती है कि भाई काम नहीं करना। जुगाड़ लगाया मैंने, वहीं पे उसी टाइम पे 150 कॉन्टैक्ट लेके कॉल करी, भाई तुम्हारे सामने रिजल्ट है, ठीक है। टीम खड़ी करी। ऐसी न जाने कहाँ कहाँ पे टीम खड़ी कर दी है। तुम्हारे अंदर दम चाहिए भाई, तुम इंडिया के किसी भी कोने में टीम खड़ी कर सकते हो। कल एक बच्चा सा था, 18-19 साल का, मेरे को मैसेज कर रहा है, सर ये ना कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा जी।
मैंने कहा 46 ईयर से तो फॉरएवर का प्रोडक्ट ऐसे ही बिक रहा होगा ना। तू ज़्यादा समझदार है भाई, है ना, तेरे को ज़्यादा अकल है शायद। तो भी बच्चा है, तेरे को पता ही क्या है, तूने कभी ज़िंदगी में किसी से बात करी नहीं है। तुम अपने बेड से उठ के किसी से बात करी नहीं, और तू घर बैठा अनुमान लगा रहा है कि कोई लेगा नहीं। यही करते हैं लोग, अनुमान लगाते हैं, कोई लेगा नहीं, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, हालांकि बेड से कभी उठा नहीं है। बहानेबाजी है बस। एलन मस्क ने जब अपना लास्ट, उसके पास $10 मिलियन बचा था, उसने वो सारा अपने स्पेस एक्स में लगा दिया। सिर्फ वही बचा था, गाड़ी घर सब बेच दिया। 3 रॉकेट उसके फट गए थे, पहले खराब हो गए थे, लास्ट रॉकेट था। जितना भी पैसा था वो रॉकेट पे लगा दिया और बोला ये रॉकेट या तो उड़ेगा या फिर सब खत्म। एक ही ऑप्शन था, कहता ये तो उड़ेगा या तो सब खत्म। वो रिस्क लिया, बेस बना, उस रॉकेट ने उड़ के इतिहास रच दिया। नासा से $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह होता है भाई रिस्क लेना। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब इसने वो सेल करा था ना अपना पेपाल, एलन मस्क ने, $180 मिलियन मिले थे इसको, 180 मिलियन। वो $180 मिलियन इतने होते हैं ना, जिंदगी भर कहीं पे भी बढ़िया घर लेके ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था एलन मस्क। पर बंदे ने क्या करा, नहीं, दिमाग चलाया, मुझे तो और पैसा कमाना है। $180 मिलियन कम नहीं होता भाई। 180 मिलियन को मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ, कितना हो गया? 180 मिलियन, 1440 करोड़। 1440 करोड़ आपको मिल जाए, आई एम श्योर 99% लोग, 100% लोग ही जो बैठे हैं यहाँ पे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे भाई, हम तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। और वो बंदा नहीं, मुझे और करना है। और आज $300 बिलियन नेटवर्थ है उस बंदे की, $300 बिलियन। अब मल्टीप्लाई कर लो $300 बिलियन को, कितना होता है? 1 मिलियन में 8 करोड़ होता है, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। समझ रहे हो? मतलब 1000 × 8, 8000 करोड़ 1 बिलियन में होता है। उसके पास 300 बिलियन है। 8000 करोड़ इंटू 300 कर लो, कितना हो गया? इतना पैसा जिंदगी में नहीं देख पाओगे कभी। आने वाली 1000 पुश्तें भी नहीं देख पाएंगी अपना, जितना उस बंदे ने कमा लिया। क्यों? रिस्क लिया था। और यहाँ पे लोग $200 का रिस्क लेने में डर जाते हैं, $200 का रिस्क, $500 का रिस्क लेने में डर जाते हैं। ये क्या ही कर लोगे यार जिंदगी में। पैसा जोड़ने से नहीं, पैसा लगाने से बढ़ता है। अपने बिजनेस पे, टूल्स पे लगाओगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? पोस्टर, पैम्फलेट, फ्लैक्स, बहुत कुछ होता है, ऐड दे दो, ठीक है, मेटा एड्स रन कर लो, लीड्स खरीद लो, जुगाड़ लगाओ, तब चलेगा काम। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योर हर दिन काम करता है, मूड का स्लेव नहीं होता। फॉरएवर बिजनेस में डेली फॉलोअप कॉल, मीटिंग, प्रेजेंटेशन कंपलसरी है। जब तक सिस्टम रेगुलर नहीं करोगे, सक्सेस इरेगुलर ही रहेगी। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर हर दिन प्रैक्टिस करता है, इवन संडेज को, क्योंकि चैंपियंस डेली काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं, डेली काम करते हैं। उसैन बोल्ट हो गया, माइकल फिलिप्स हो गया। सुनने में अच्छा लगता है भाई, इस बंदे के 27 गोल्ड मेडल्स हैं, पर वो बंदे ने, कहते क्रिसमस वाले दिन भी छुट्टी नहीं मारी। क्रिसमस वाले दिन भी 16 घंटे तैर रहा था वो। 16 घंटे तैरने का मतलब समझते हो? तुम 1 घंटा पानी में रह लो ना, तुम्हारा मांस ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। पता है ना तुम्हें कैसा हो जाता है ये? फिंगर टिप्स कैसी हो जाती हैं 1 घंटा पानी में रह के? 16 घंटे डेली, 4 साल के लिए, क्या हालत होती होगी बंदे की। पर उस कंसिस्टेंसी ने, उस डिसिप्लिन ने उसको 27 गोल्ड मेडल दिलवा दिए। ठीक है, विजन, विजन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एंटरप्रेन्योर आज का काम फ्यूचर के लिए करते हैं, कल के लिए सोचते हैं। आज हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो वो 10 लोगों को आगे जोड़ेगा और चेन क्रिएट करेगा। आज का एक पर्सन कल 100 सीसी की टीम बन सकता है। सोच बड़ी रखो।
हम लोग सोचते हैं यार एक बंदा ही है, एक फॉलोअप ही है, क्लोजिंग ही है, जैसी तैसी होती है कर दो। आज एक पर्सन 5 सीसी दे रहा है एक महीने में, ठीक है। कल को वो 10 सीसी आए, 10 लोग आएंगे काम करने, 50 सीसी देंगे तुम्हें। वो 10 लोग और अपने साथ 10-10 लोग लेके आएंगे, 500 सीसी का बिजनेस होगा। दिस इज हाउ डुप्लीकेशन वर्क्स। विजन के बिना नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहोगे ना, तुम कभी 50 सीसी या 500 सीसी पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें 500 सीसी पे पहुंचना है ना, तो तुम्हें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना होगा, अपनी टीम के बारे में सोचना होगा। क्लियर है? कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योर लोगों से कनेक्ट करता है, सुनता है और समझता है उनकी नीड। सुनना समझना पड़ेगा। कई बार सामने वाला बंदा तुम पे भड़क जाएगा। अच्छा, आपको ना आज सबसे बड़ी सीख देता हूँ बिजनेस की। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। अब मान लो एक बंदे ने ना दुकान खोली, फास्ट फूड की, या रेस्टोरेंट खोल लिया, या जूस जूस बेचने लग गया, या दूध बेचने लग, कुछ भी करने लग गया यार, है ना। तो मान लो वो बंदे की दुकान में कोई कस्टमर आया, कोई ऐसी मजदूरी करने वाला बंदा आ गया मान लो उसकी दुकान में, रेस्टोरेंट में। उसने बोला भाई एक बर्गर ला दो। बर्गर मंगवा लिए, बर्गर खाया। अब वो बंदे ने उसको बोला भाई तुम्हारा बर्गर अच्छा नहीं था। खाया और बोला यार तुम्हारा बर्गर अच्छा नहीं था भाई, टेस्टी नहीं था। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार ये मजदूर आके मेरे को बोल गया यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, ये मजदूर आके मेरे को बोल गया तेरा बर्गर अच्छा नहीं है, तेरा जूस अच्छा नहीं है, तेरा रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है। तो वो बंदा ईगो पे ले जाएगा, ईगो पे ले लेगा, ईगो आ जाती है सामने, कैसे बोल गया। फिर या तो वो उसको गाली गलौज करेगा, लड़ पड़ेगा, या फिर काम छोड़ देगा कि यार मुझसे नहीं होता काम, मैं नहीं कर सकता ये काम, सुननी पड़ती है। इसीलिए लोग ना, अब देखो यार, सोचने वाली बात है। आप राजमा चावल स्टॉल लगा लो, ठीक है, छोटी मोटी दुकान खोल के साइड पे लगा लो, बहुत पैसा है उसमें, बंदा कमा लेता है अच्छा पैसा। पर लोग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है, एक पढ़ा लिखा बंदा गोलगप्पे कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता सुनना पड़ता है। लोग सुना देते हैं भैया एक और दे दो, क्या हो जाएगा, है ना, भैया थोड़ा मीठा कर दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, सुनना पड़ता है यार। बंदा बोलता है कौन सुनेगा, ईगो सामने आ जाती है। बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन ईगो सामने आ जाती है। जूस बना लो, फ्रूट बेच लो, पर नहीं बेचने, क्योंकि पता है जब फ्रूट बेचेंगे तो लोग आके बोलेंगे भैया कम कर लो, भैया इतना महंगा तो है भी नहीं, भैया इतने में तो 2 किलो आ जाते हैं, सुनना पड़ेगा। और वही सुनना तो है नहीं हमने, हमसे सुना तो जाता नहीं है। ऐसे ही फॉरएवर में जब तुम 4 लोगों को प्लान देते हो तो लोग सुना देते हैं, अरे भाई मुझे नहीं करना ये काम, अरे ये काम तो फ्रॉड होते हैं, अरे ये काम तो स्कैम होते हैं। भाई तुम भी फंस गए, तुम भी इन कामों में लग गए, तो ईगो सामने आ जाती है, या मुझे साला काम ही नहीं करना। सुनता समझता नहीं है। फॉरएवर में सेल्स नहीं, रिलेशन बनाना पड़ता है। ट्रस्ट क्रिएट करोगे तो टीम ऑटोमेटिक बनेगी। ठीक है, वॉरेन बफे ने बोला था, द मोर यू लर्न टू कम्युनिकेट, द मोर यू विल अर्न। सबसे ज़्यादा जो तगड़ी स्किल है ना दुनिया में, वो आपकी कम्युनिकेशन है। कहते हैं इंसान को बोलने के लिए 3 साल लगते हैं, 3 साल बोलना सीखना है। पर क्या बोलना है ये सीखने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है। ये समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। बोलना सीख लेते हैं 3 साल में, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं सीख पाता। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग। एंटरप्रेन्योर सोचता है, सोचता नहीं, करता है। ओवर थिंकिंग वेस्ट ऑफ टाइम है। कई लोग ना सोचते रहते हैं, यार कॉल कर लूँ ना कर लूँ, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, अगर उसने ये पूछ लिया तो। ओवर थिंकिंग। हालांकि क्या पता सामने वाला बंदा तुमसे कुछ पूछे ही ना। ठीक है, फॉरएवर में एक्शन से ही लर्निंग होती है, ट्रेनिंग से नहीं। ट्रेनिंग तुम लगाते रहो। तुमने 10 दिन ट्रेनिंग लगा ली, 50 दिन ट्रेनिंग लगा ली, तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले हो जब तक तुम खुद जाके एक्शन नहीं लोगे। एक्शन से ही बंदा सीखता है। कॉल करो यार, रिजेक्शन लो, फिर ग्रो करो। कॉल करो, फिर से लोग मना करेंगे, सीखो, फिर ग्रोथ होगी तुम्हारी। ठीक है,
जब बंदा ना 5 दिन काम नहीं करता तो उसका माइंडसेट एम्प्लॉय का होता है। एंटरप्रेन्योर डेली काम करता है बिना सोचे समझे, सिर्फ करने में बिलीव रखता है। ठीक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बोला गया है हमारे ग्रंथों में भी, है ना। हमें फिर भी समझ में नहीं आता कि भाई काम करना पड़ेगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये 500-500 साल, 5-5 हज़ार साल पुरानी कहावतें हैं भाई। उस टाइम पे भी लोगों को सिखाना पड़ता था, साला काम कर लो, एक्शन ले लो। समझ रहे हो माइंडसेट? आज भी वही है हमारे मिडिल क्लास रहने का सबसे बड़ा दिक्कत। फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर को मनी मैनेज करना आना चाहिए। देखो फॉरएवर में ना पैसा कमा लेता है बंदा, चलो 1 लाख 2 लाख, पर लोगों को ना पैसा, पैसे से पैसा बनाना नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता। फॉरएवर बिजनेस में जो अर्निंग हो रही है उनको री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो? ट्रैवलिंग, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, या फिर अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करो जहाँ से वो पैसा डबल हो जाए। ठीक है, पैसे को टूल बनाओ, टारगेट नहीं। पैसे को, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, पैसे को टूल बनाओ, टारगेट नहीं। पैसा इज ए टूल, टारगेट नहीं है पैसा। एलन मस्क ने एक सोचा था कि पैसा टारगेट है मेरा। पैसा टारगेट ही नहीं है उसके लिए भाई, पैसा उसके लिए टूल है। अब ये बात बहुत कम लोगों के दिमाग में बढ़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ। पैसा क्या है? टूल है, टारगेट नहीं है। पर मिडिल क्लास बंदे के लिए पैसा ही टारगेट है। पैसा 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 करता रहते हैं। पैसे को एज ए टूल समझो यार, इससे और पैसा कमाओ। ठीक है, डुप्लीकेशन इज द रियल बिजनेस। एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है, सिस्टम करता है काम। ठीक है, सिस्टम के बिना आपकी कभी भी डुप्लीकेशन या डेवलपमेंट नहीं होगी। फॉरएवर में सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडर बनाओ जो अपने आप टीम चलाएं। ऐसे लोग खड़े करो जिनके ऊपर आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े कि भाई करो करो काम करो कर, जिसको बोलना पड़ता है ना, मेरे हिसाब से जिनको बोलना पड़ता है कि काम कर लो भाई, वो कभी रियल बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। जो बंदा एंटरप्रेन्योर है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता कि कर लो, वो खुद करता है। उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, जिद होती है, जुनून होती है, भूख होती है करने की। 100 लोग बनाना जरूरी नहीं है, 5 लोग बनाओ जो 100 लोग बना देंगे। समझ रहे हो? 100 लोगों की भीड़ खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है अगर उनमें से कोई काम करने वाला नहीं है। बंदे चाहे 5 ही खड़े करो, पर ऐसे खड़े करो जो आगे 100 लोग बना दे। ठीक है, यही मेन आपका मोटिव होना चाहिए बिजनेस का। क्वालिटी लेके आनी है, क्वांटिटी नहीं लेके आनी, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी पे काम करो। जो बंदा आपको लग रहा है ना कि यार ये बंदा बढ़िया है, उस बंदे के साथ जान लगा दो, काम करने के लिए पूरी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो उस बंदे के साथ। और जो बंदा आपको बहानेबाज लग रहा है उसको आप 2 4 6 हफ्ते ट्राई करो। अगर कर रहा है तो ठीक है, दैट्स इट। नहीं कर रहा ना, छोड़ दो, क्योंकि वो बंदा कभी काम करेगा ही नहीं। मेरे साथ ना ऐसे काफी लोग आए जिन्होंने पहली बार में 2cc कर दिया 1 शॉट में, पर कभी जिंदगी में उन्होंने काम नहीं करा। 2cc कर दिया पर काम नहीं करा, बहुत लोग आए ऐसे। क्यों? रीजन क्या है? उनको बिजनेस तो स्टार्ट करना था, पर उनको एंटरप्रेन्योर के लिए मेहनत स्ट्रगल नहीं करनी, बस बिजनेस स्टार्ट करना था, कर लिया। उनको लगता था कि बिजनेस स्टार्ट करने से पैसा आ जाएगा। और यही बहुत लोगों की सोच होती है फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद। इसलिए लोग गिव अप कर देते हैं, 1 1.5 महीने में लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं यार यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, मैं तो सोचा था फ्री में पैसा आएगा, तो 1.5 2 महीने में गिव अप करके चले जाते हैं। फिर कहीं और जाते हैं, फिर जाके नौकरी करेंगे, वहां पे भी स्ट्रगल होती है भाई। हर जगह पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल नहीं, ऐसा नहीं है कोई जहाँ पे बिना स्ट्रगल के पैसा आ जाए। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना है तो एम्प्लॉयमेंट सेट ढूंढना पड़ेगा, स्किल सेट, माइंड सेट, एक्शन, एक्शन सेट करना पड़ेगा अपना, तभी एंटरप्रेन्योर को सक्सेस मिलती है। फॉरएवर बिजनेस इज नॉट जस्ट सेल्स, इट्स पीपल डेवलपमेंट बिजनेस। लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क पहले आता है, मार्केटिंग बाद में आती है। नेटवर्क मतलब लोगों के साथ रिलेशन बनाना, एंगेज होना, नेटवर्क बनाना। नेटवर्क पहले आता है, मार्केटिंग बाद में आती है। ठीक है,
ओके। सो बाकी रेडी हो जी फिर टू प्ले बिग, रेडी टू प्ले बिग। अभी इस साल के जो महीने बचे हुए हैं, क्या रेडी हो आप उसमें कुछ बड़ा करने के लिए? रेडी हो तबाही मचाने के लिए? रेडी हो जी आग लगाने के लिए, तबाही मचाने के लिए? क्या बात है जी, क्या बात है। मीटिंग अच्छी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है तो ग्रुप्स में रिव्यू मत जरूर देना, और जो लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं भाई, लाइक कमेंट जरूर कर देना। ओके गैस। सो ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से गुड लक। करिए स्टार्ट, आप अपना काम खींचो। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी सुबह हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं। पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन को अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, और ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको दिमाग में रखना, ठीक है? सो ओके गाइस, गुड लक।